हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। दोस्तों, हम सॉइल साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सॉइल साइंस का, आज का पहला क्वेश्चन है मृदा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत कितना होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25% वायु होती है। अगला क्वेश्चन है मृदा के कुल आयतन का जल कितने प्रतिशत होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25% जल होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ कितने परसेंट होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 45% खनिज पदार्थ होता है, 25% जल होता है और दोस्तों 25% वायु होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत कितना होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। मृदा के कुल आयतन का 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में से ह्यूमस प्रतिशत होता है कितना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के कुल कार्बनिक पदार्थ में से ह्यूमस कितना परसेंट होता है? 5%, 45%, 58% और ऑप्शन डी है 80%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 80% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से और ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो मृदा है वो दोस्तों कैसी कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा का कण होता है, ऑप्शन ए है 1 आयाम वाला कि 2 आयाम वाला कि 3 आयाम वाला और ऑप्शन डी है कि 4 आयाम वाला? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जो मृदा का कण है वो दोस्तों 3 आयाम वाला होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? यानी कि मृदा का निर्माण, मृदा का वितरण और मृदा का गुण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी के द्वारा, एडेफोलॉजी के अंतर्गत, सॉयल साइंस के अंतर्गत कि ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों मृदा का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, मृदा के गुण के बारे में पढ़ते हैं और दोस्तों उसका वितरण के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मृदा का फसलों के संबंध का अध्ययन, यानी कि जब मृदा का अध्ययन हम दोस्तों फसलों के साथ करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, सॉयल साइंस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों मृदा का जो अध्ययन है फसलों के साथ करते हैं और दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों मृदा का वितरण, मृदा का निर्माण और दोस्तों मृदा के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से? तो दोस्तों, जो एडेफोलॉजी शब्द है इसकी जो दोस्तों उत्पत्ति है वो दोस्तों ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? विथनी को, डाकुचेव को, जेनी को कि लीबेक को? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वीवी डाकुचेव को पेडोलॉजी का
जनक कहा जाता है? आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है कि फादर ऑफ सोयल साइंस किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? कि मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विथनी ने, ऑप्शन बी है डाकुचेव ने, ऑप्शन सी है जेनी ने, ऑप्शन डी है लीबेग ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। विथनी ने दोस्तों डेफिनेशन दी थी कि मृदा एक पोषक तत्वों का थैला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है विथनी ने, ऑप्शन बी है डाकुचेव ने, ऑप्शन सी है जेनी ने, ऑप्शन डी है लीबेग ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। न्यूनता का सिद्धांत लीबेग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मृदा की 10 से 20 मील ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका, मृदा संस्तर, भूपपड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूपपड़ी कहते हैं दोस्तों। मृदा की ऊपरी यानी कि 10 से 20 मील ऊपरी परत को भूपपड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? सियाल, सीमे, बेसाल्ट परत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसे दोस्तों सियाल कहते हैं। याद करने की दोस्तों ट्रिक है सियाल, सियाल। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सियाल, ऑप्शन बी है सीमे, ऑप्शन सी है बेसाल्ट परत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं दोस्तों। सी से सिलिका, में से दोस्तों मैग्नीशियम। तो दोस्तों क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? सियाल, सीमे, बेसाल्ट परत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसाल्ट परत कहा जाएगा या बेसाल्ट परत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? समतल, पहाड़ी क्षेत्रों में कि समुद्र तल पर? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है भूपपड़ी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? समतल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र तल क्षेत्रों में? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समुद्र तल के क्षेत्रों में दोस्तों सबसे कम मोटाई क्षेत्र पाई जाती है भूपपड़ी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम कि लोहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम कि लोहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। ये दोस्तों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों याद रखना है कि अगर पूछे तत्व कौन सा पाया जाता है तो दोस्तों ऑक्सीजन है, अगर पूछेगा कि धातु कौन सी पाई जाती है तो दोस्तों एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितने % पाई जाती है? 46.60%, 27.72%
कि 8.13% और ऑप्शन डी है 5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 27.72%। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है? 27.72%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? ओ को, ए को, सी को कि आर को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओ हॉरिजन को कार्बनिक संस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? ऑप्शन ए है ओ को कि बी को, पहला ऑप्शन है ओ को, ऑप्शन बी है ए हॉरिजन को, ऑप्शन सी है कि सी हॉरिजन को, ऑप्शन डी है कि आर हॉरिजन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हॉरिजन को पैतृक हॉरिजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मृदा के किस हॉरिजन को टॉप सॉइल हॉरिजन कहते हैं? फिर वही ऑप्शन ओ, ए, सी, आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हॉरिजन को टॉप सॉइल हॉरिजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के किस हॉरिजन को सब सॉइल हॉरिजन कहते हैं? ऑप्शन ए ओ हॉरिजन को कि ए हॉरिजन को कि बी हॉरिजन को कि आर हॉरिजन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बी हॉरिजन को सब सॉइल हॉरिजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हॉरिजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर होता है कौन सी? वनों में ओ, ए, सी, आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओ हॉरिजन दोस्तों वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एलिवेशन हॉरिजन किसे कहते हैं? A1 को कि A2 को कि B1 को कि B2 को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, A2 को एलिवेशन संस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि ई एलिवेशन संस्तर किसे कहते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है A1 को, A2 को कि B1 को कि B2 को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, B2 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? ऑप्शन ए है ओ हॉरिजन में, ऑप्शन बी है ए हॉरिजन में, ऑप्शन सी है सी हॉरिजन में, ऑप्शन डी है आर हॉरिजन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सी हॉरिजन में मृदा निर्माण की प्रोसेस जारी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मृदा के किस संस्तर में पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए है बी संस्तर में, ऑप्शन बी है ए संस्तर में, ऑप्शन सी है सी संस्तर में, ऑप्शन डी है आर संस्तर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हॉरिजन में दोस्तों पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कार्बनिक पदार्थ वही संस्तर है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी है ए हॉरिजन में, ऑप्शन सी है सी हॉरिजन में, ऑप्शन डी है आर हॉरिजन में, यानी कि आर संस्तर। हॉरिजन को दोस्तों हिंदी में संस्तर कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी संस्तर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय मृदा, ऑप्शन बी है टॉप सॉइल, ऑप्शन सी है फ्रो स्लाइस सॉइल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मृदा की जो ऊपरी 15 सेंटीमीटर परत है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं, फ्रो स्लाइस सॉइल भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1 हेक्टेयर
की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2.25 इंटू 10⁴ kg। ऑप्शन बी है 2.25 इंटू 10⁶ kg। ऑप्शन सी है 2.25 इंटू 10⁸ kg और ऑप्शन डी है 2.25 इंटू 10⁻10 kg। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2.25 इंटू 10⁶ kg। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर भूमि में 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है। 2250 टन, 1500 टन, 150 टन कि 100 टन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 150 टन वजन होता है। अगर दोस्तों 1 हेक्टेयर भूमि में अगर हम 1 सेंटीमीटर प्रति से पूरी 1 हेक्टेयर में हम मृदा का वजन मापे तो कितना होगा दोस्तों, 150 टन। अगला क्वेश्चन है, सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं। ए संस्तर को, ऑप्शन बी है ए बी दोनों स्तर को, कि ऑप्शन सी है ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को, ऑप्शन डी है बी और सी संस्तर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए प्लस बी दोनों संस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रिगोलित कौन से संस्तर को कहते हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए संस्तर को, ऑप्शन बी है सोलम प्लस बी संस्तर को, ऑप्शन सी है ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को, ऑप्शन डी है बावासा दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों संस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं, रिगोलित संस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बिना संस्तर की मृदा को कहते हैं क्या। पहला ऑप्शन है रिगोलित, ऑप्शन बी है रिगोसोल्स, ऑप्शन डी है पेडोसोल्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रिगोसोल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। पहला ऑप्शन है 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में कि 4 चरण में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 2 चरण में पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जेनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण जो प्रभावित करने वाले कारक है जेनी के द्वारा बताइए निम्न से कौन है। तो दोस्तों पहला है S = F=PClO। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। पहला दोस्तों S का मतलब है सॉयल, F का जो दोस्तों इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दोस्तों इसका P है, P का मतलब दोस्तों है पेरेंट मटेरियल, और दोस्तों इसमें Cl यानी कि इसका मतलब है क्लाइमेट, और दोस्तों O का मतलब दोस्तों है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, और दोस्तों R का मतलब दोस्तों यहाँ पे है रिलीफ या टोपोग्राफी, और दोस्तों T का मतलब है टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। पैतृक पदार्थ, जलवायु, स्थलाकृति की समय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जलवायु दोस्तों कैसा कारक है, सक्रिय कारक है मृदा निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की क्रिया को कहते हैं क्या। क्षारीकरण, ऑप्शन बी है गैलिजरेशन, ऑप्शन सी है लेट्रोजेशन, और ऑप्शन डी है आलाप दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आलाप दीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, मृदा प्रच्छेदिका में विशेष संस्तर होता है जिसके अंदर केचुआ तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक भर दी जाती है, क्या कहलाता है। क्या
कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैरोटोनिया, कैरोटोवीना, कैरोटोवीना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच होता है, यानी कि कैट क्ले सॉइल का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सॉयल इरेडिटेबिलिटी कण का आकार होता है? पहला ऑप्शन है 0.1 mm से कम, ऑप्शन बी है 0.5 mm, ऑप्शन सी है 1 mm, ऑप्शन डी है 1.5 mm। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0.1 mm से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मृदा कैल्शियम कार्बोनेट का जल के साथ घुलकर नीचे के संस्तर में जाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डीकैल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी है निछालन, ऑप्शन सी है निक्षेपण, ऑप्शन डी है कैल्सिफिकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीकैल्सिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, होरेजेनाइजेशन है क्या? पहला ऑप्शन है डीकैल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी है निछालन, ऑप्शन सी है निक्षेपण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों के अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, एडेफोलॉजी की पेट्रोजेनेसिस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चट्टानों के निर्माण को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है गेलिजेशन, ऑप्शन बी है पेट्रोजेनेसिस, ऑप्शन सी है लेटोजेशन, ऑप्शन डी है पोड सोइलाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेट्रोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, गब्बरो, ऑप्शन सी है डायोराइट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य चट्टान का उदाहरण है? बाह्य चट्टान का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है सैंड स्टोन, ऑप्शन सी है सिल्ट स्टोन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, शैल किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शैल किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर कौन सी चट्टान है? यानी कि संगमरमर कौन सी प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जिप्सम इस प्रकार का खनिज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जिप्सम दोस्तों द्वितीयक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, बंगलुरु में, ऑप्शन डी है कि भोपाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। आप लोगों को बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से क्षारीय चट्टान है? ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसाल्ट दोस्तों कैसी क्षारीय चट्टान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से अम्लीय चट्टान है?
ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों अम्लीय चट्टान है, बेसाल्ट दोस्तों क्षारीय चट्टान है।